हेलो व्यूवर्स, आज एक नए टॉपिक के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, हम नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट रियल नंबर, सेकंड वन इज़ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आपके किसी कंपटीशन में नहीं आते, फिर भी इसका थोड़ा सा पार्ट जान लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर किस तरह के होते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो x के जो वैल्यूज़ होगी वो कभी भी रियल नहीं हो सकती। कोई भी रियल नंबर अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें x की जगह, तो इस पार्ट का लेफ़्ट साइड 0 के इक्वल आएगी नहीं। तो फिर क्या होगा, अगर 1 को उधर आप ट्रांसपोज कर दें तो इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और यहाँ पर चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। इस -1 को जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा गया है, इसको लिया गया है आयोटा। क्या लिखते हैं इसको हम? आयोटा। और जिन नंबर में आयोटा के साथ कोई नंबर लिखा जाता है वो नंबर आपका इमेजिनरी नंबर होता है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ने की बजाय बस इतना ही याद रखिए, द नंबर कंटेनिंग आयोटा कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। तो हमारे सिलेबस का है रियल नंबर। रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज रैशनल नंबर एंड सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर दोज नंबर विच कैन बी रिटन in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0, Q 0 होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, and P and Q both belongs to the set of integer, या ये कहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इसके इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं? 0, -1, 1, 2, -2 एंड सॉन ऑन बोथ साइड्स। ये जो नंबर होते हैं इनको कहते हैं पूर्णांक। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड बोथ P एंड Q यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। अब आते हैं हम इस रैशनल नंबर पे आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। डेसिमल फॉर्म अभी आप पढ़ेंगे इसकी। तो देखिए, रैशनल नंबर को आगे मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। कौन से? एक तो होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है विद कंडीशन है, इसमें जो हमें लेने हैं वो लेने हैं हमें रैकरिंग नंबर। कौन से लेने? रैकरिंग नंबर, या कहिए रिपीटिंग नंबर, जिनमें डेसिमल पार्ट जो है रिपीटिंग आता हो। तो टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं भाई? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जैसे मैं एक नंबर लिख दूँ, सपोज कीजिए 1/2, तो अगर मैं डिवाइड करूं तो इट बिकम्स 0.5। अब देखिए ये पूरा डिवाइड हो गया, आगे ख़त्म है। तो इस तरह के नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि ये आखिरी आ गया, इसके आगे कोई भी भागफल नहीं बचता, इसका कोई भागफल का हिस्सा नहीं बचता। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं?
सपोज कीजिए 1 को 3 से डिवाइड कीजिए, इट बिकम्स 0.3333 एंड सॉन। ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। 3333 एंड सॉन अप टू इन्फिनिटी आता रहता है। लेकिन साथ में ही मैंने क्या कहा, ये रिपीटिंग नंबर होते हैं। देखिए 3 रिपीट होता है तो इसको लिखने का तरीका ये होता है 0.3 बार, यानी कि जो डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब यह 3333 एंड सॉन आएगी आगे। तो इस तरह के नंबर के बारे में तो आप बहुत पढ़ चुके हैं। आज हम इस नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि इनको P/Q के फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल। सपोज कीजिए इन एग्जाम्पल से ही हम ट्रिक फॉर्म करेंगे। तो ध्यान से देखिए 2-3 एग्जाम्पल, इनकी हेल्प से एक ट्रिक फॉर्म कर लेंगे, फिर उस ट्रिक की यूज़ से ही जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज कीजिए यही क्वेश्चन लिखा था मैंने 0.3333 एंड सॉन, ये कोई नंबर है, ये रैशनल नंबर है। ये बात भी आप देखोगे रैशनल नंबर कैसे है। बस खास बात क्या है इस नंबर की, इसको कहेंगे रैकरिंग, मतलब इसका डेसिमल रैकरिंग है, यानी कि रिपीटिंग डिजिट्स हैं, इसमें रिपीट होती हैं 3333 एंड सॉन अप टू इन्फिनिटी आती हैं। तो ऐसे नंबर निश्चित रूप से आपके रैशनल नंबर होते हैं। तो देखिए कैसे, मैं इस x को 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, या इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आ जाता है 3.333333। मतलब मैंने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इस बात को देखिए। ये जो डेसिमल पार्ट है, 3 के नीचे 3 आए, इस 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 तरीके से ही आपको मल्टीप्लाई करनी है। अदरवाइज फिर इसका डेसिमल पार्ट हटाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो ये आता है 9x इज इक्वल टू, जब इसमें से ये फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 3, और ये क्या हो गया x इज इक्वल टू 3/9। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज कीजिए दूसरा एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू 0.232323 एंड सॉन। इसको देखिए P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस इक्वेशन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई इस ढंग से करें कि हमारा जो डेसिमल पार्ट है 2 के नीचे 2 आए, 3 के नीचे 3 आए, फिर 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3 एंड सॉन। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो देखो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाता है, ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा 23.2323 एंड सॉन। ऐसा क्यों करते हैं, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास ये जो डेसिमल पार्ट है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मैंने सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तो ये आया 99x इज इक्वल टू, डेसिमल पार्ट उड़ गया इसमें तो बच गया है 23, और ये आया x इज इक्वल टू 23/99। आपने देखा दोनों क्वेश्चंस में क्या हुआ, ये 0.333 थी, इसमें रिपीटिंग डिजिट क्या है 3 है, तो ऊपर क्या आया 3 आया और इधर बच गया 9। अगर आप इसको ये देखें, इस नंबर को, ऊपर वाले नंबर को मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 0.3 बार, चूँकि रिपीटिंग डिजिट 3 है तो 3 के ऊपर बार लगा दिया। तो क्या हुआ, जिसके ऊपर बार है वो ऊपर आई। यहाँ देखो जिसके ऊपर बार है इसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 0.23 बार, वो ऊपर आई 23 एज इट इज़। और नीचे क्या हुआ, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो, या ये कह लीजिए ये 2 डिजिट में है, यानी कि 2 डिजिट आपकी रिपीट होती हैं तो नीचे 99 आया। 1 डिजिट रिपीट होती है तो 9 आया। अगर आपकी 3 डिजिट रिपीट होती हैं तो 999 डिनोमिनेटर में आएगा।
तो इसकी ट्रिक फॉर्म करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई नंबर ये है 0.a ए ए ए, ये कोई डिजिट है एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 0.a बार। चूँकि a रिपीट हो रही है तो a के ऊपर बार आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, a ये डिजिट ऐसे आएगी एंड सो ऑन। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूँगा तो आएगा 9x इज इक्वल टू डेसिमल पार्ट इसके डेसिमल पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a माइनस 0 दैट इज़ a। तो x इज इक्वल टू ये क्या आ गया, a/9। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिजिट रिपीट हो रही है ऊपर तो वही आएगी और नीचे क्या आएगा, 9। अगर एक डिजिट रिपीट होती है तो नीचे 9 वन टाइम आएगा, और डिजिट 2 रिपीट होती हैं तो नीचे 99 आएगा। डिजिट 3 रिपीट होती हैं तो देखिए दो का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 की ट्रिक ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 0. सपोज कीजिए 47, हमें तो AB की फॉर्म में लेना है, 0.AB बार। क्या मतलब होता है इसका, x इज इक्वल टू 0.AB एंड सो ऑन। अब देखिए 2 डिजिट रिपीट होती हैं, मुझे इस इक्वेशन को 10, 100, 1000 किससे मल्टीप्लाई करें कि डेसिमल पार्ट मल्टीप्लाई करने के बाद वही रहे जो ऊपर वाली इक्वेशन में है, जो इसमें है। तो देखो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये डेसिमल 2 प्लेस राइट की तरफ खिसक जाएगा और ये आएगा AB पॉइंट, ये A आ जाएगा इसके नीचे, और इसी तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे सारे डिजिट। अब क्या होगा, अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करता हूँ तो व्हाट हैपन, ये 99x आ जाएगा और डेसिमल पार्ट सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन के डेसिमल पार्ट से रिमूव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, AB। तो ये क्या आया, x इज इक्वल टू AB/99। तो क्या ट्रिक हुई भाई, 2 डिजिट रिपीट होती हैं A व B, ऊपर ज्यों की त्यों आ गई, और नीचे कितनी बार 9 आएगा, 2 बार 9 आएगा। तो इस पे अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे हमने कोई क्वेश्चन दिया गया हमें कि x इज इक्वल टू आपके पास है 0.297 बार है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ऊपर तो आएंगी डिजिट्स वही जो रिपीट हो रही हैं 297, 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो 3 बार 9 आएगा, ये इसका आंसर है। ये P/Q की फॉर्म में हमने डिनोट कर दिया, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब देखिए ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात, अब नंबर ऐसे भी तो हो सकते हैं भाई कि x इज इक्वल टू ऐसे हो 0 पॉइंट, चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं, A पॉइंट B बार, इस तरीके से नंबर हो, या हो सकता है नंबर ऐसे हो AB पॉइंट D E रिपीट होता हो और C ऐसे छोड़ दिया हो, ऐसा भी नंबर हो सकता है। हो सकता है ऐसा नंबर हो कि A पॉइंट B C D E F 3 डिजिट रिपीट हो रही हूँ। तो इन सब के लिए देखिए ट्रिक क्या होनी चाहिए, वो फॉर्म करते हैं। सपोज कीजिए अब ये नेक्स्ट ट्रिक है, x इज इक्वल टू हमारे पास है A पॉइंट B बार। इसके लिए क्या ट्रिक होनी चाहिए, यहाँ पे जो रिपीटिंग डिजिट्स है वो B है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू A पॉइंट B एंड सो ऑन। आप देखिए अब इस इक्वेशन को मैं 10, 100, 1000, 10,000 किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये जो डेसिमल पार्ट है
ये एज इट इज़ रहे दूसरी इक्वेशन में भी, जिससे कि सब्ट्रैक्ट करने पर ये डेसिमल पार्ट रिमूव हो जाए। तो देखिए एक डिजिट रिपीट हो रही है तो ऑब्वियसली मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये हो जाएगा ए बी पॉइंट बी 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 एंड सो ऑन। अगर मैं दूसरी में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो व्हाट्स लेफ्ट 9x इज इक्वल टू डेसिमल पार्ट दोनों इक्वेशन में से रिमूव हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा ए बी माइनस ए। और ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू ए बी माइनस ए अपॉन 9। तो क्या ट्रिक हुई भाई, ये पूरा का पूरा नंबर तो एज इट इज आएगा और उसमें से जो जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस होना है आपका। यहाँ डेसिमल को ध्यान नहीं रखना है आपको, ए बी एज इट इज आएगा और माइनस वो डिजिट्स होंगी, उन डिजिट्स का नंबर होगा जिनके ऊपर बार नहीं है और ओवर ये 9 आ जाएगा। 9 किस लिए आया, चूँकि एक डिजिट के ऊपर बार है इसलिए 1 टाइम 9 आया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरी ट्रिक, x इज इक्वल टू सपोज कीजिए a पॉइंट बी सी डी बार। इस नंबर को लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू, इस पे डेसिमल का भी एक पार्ट ही रिपीटिंग है, यानी कि सी डी एंड सो ऑन। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें, देखो ट्रिक क्या ध्यान रखनी, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 10 से, 100 से, 1000 से, कि ये जो डेसिमल पार्ट है ना, c के नीचे c आए, d के नीचे d आए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, c के नीचे c, d के नीचे d, तभी तो ये हिस्सा रिमूव होगा इसका। और इसके रिमूव होते ही रिपीटिंग पोर्शन जैसे ही रिमूव होगा तो उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे आप क्या करें, इसके लिए रिपीटिंग क्या है, इसमें सी डी रिपीटिंग है, सिर्फ डेसिमल के आगे सिर्फ यही हिस्सा रहने दो आप, सी डी वाला। तो इसका मतलब b को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू ए बी पॉइंट सी डी एंड सो ऑन। ये हिस्सा आ गया। अब क्या करें, अब करें हम इसको 100 से फिर मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, तो इट बिकम्स 1000x इज इक्वल टू, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी सी डी, ये जो ग्रुप है दो डिजिट्स का, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा या डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लेस, और फिर पॉइंट आ जाएगा सी डी एंड सो ऑन। अब देखिए इस इक्वेशन में से, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस कर दीजिए, तो 1000 माइनस 10 दैट इज़ 990, लाइक टर्म्स हैं, तो x इज इक्वल टू, देखिए डेसिमल पार्ट ख़त्म हो जाएगा, डेसिमल पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, ए बी सी डी माइनस ए बी, और दैट मीन्स x इज इक्वल टू ए बी सी डी माइनस ए बी अपॉन 990। क्या मतलब हुआ इसका, एक बार तो पूरा नंबर लिख देना आपको बिना डेसिमल के, ए बी सी डी लिख दिया, माइनस क्या होना है उसमें से, जिसके ऊपर बार नहीं है वो पूरा हिस्सा माइनस होना है, पूरा हिस्सा माइनस कर दिया ए बी, अपॉन में क्या आएगा, 2 डिजिट रिपीट होती हैं तो 2 बार 9 आएगा। फिर डेसिमल के इधर, डेसिमल से राइट में जितनी भी डिजिट नॉन बार वाली आएंगी, जिनके ऊपर बार नहीं है, उसके लिए 0 आया। अगर हम इसको एक एग्जांपल से और देखें तो देखो, अगर मैं यहाँ नॉन बार वाली 2 डिजिट ले लेता हूँ तो यहाँ पे 2 0 आएगा, तभी तो आप जनरलाइज कर पाओगे फॉर्मूला। तो देखिए ऐसा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हमने लिया x इज इक्वल टू ए पॉइंट बी सी डी ई, एक डिजिट रिपीट कराओ, 2 कराओ, 3 कराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
सबका मतलब यही रहेगा। तो डी को रिपीट करा दिया मैंने, इसके ऊपर बार लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू ए पॉइंट बी सी डी डी, ये आपकी रिपीटिंग पोर्शन है, यानी कि 2 डिजिट रिपीट करती हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य ये है जो रिपीटिंग पोर्शन है डी के नीचे डी और ई के नीचे ई आना चाहिए। उसे लाने के लिए क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं था उस पोर्शन को आप डेसिमल से इधर ले आइए, यानी कि डेसिमल को 2 प्लेस इधर शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पर सी के बाद। तो इसके लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल करना पड़ेगा। 100x इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी सी डेसिमल, और ये क्या बनेगा आपका डी 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 एंड सो ऑन, राइट। बिल्कुल सही है बात ये। अब क्या करें, अब इस डेसिमल पोर्शन को रिमूव करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, फिर से इसको 100 से फिर मल्टीप्लाई कर दें। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी सी डी पॉइंट डी डी डी। अब 2 इक्वेशन आपके पास आ गई जिनमें डेसिमल वाला जो पोर्शन है वो सेम आया। तो अब मैं माइनस करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। 10,000 में से 100 गया तो 9,900 x इज इक्वल टू डेसिमल पोर्शन कैंसिल हो गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ए बी सी डी ई और माइनस इसमें से कर दिया हमने ए बी सी। तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई माइनस ए बी सी ओवर 9900। क्या मतलब हुआ, ट्रिक देखिए कैसे आई है, जनरलाइज कैसे कर रहे हैं हम इसको। देखिए पहले तो पूरा का पूरा नंबर बिना डेसिमल बिना बार के आएगा, हर एक क्वेश्चन में हर एक ट्रिक में यही आया, हमने फॉर्म किया, जनरलाइज कर रहे हैं। फिर माइनस कर देते हैं, जिनके ऊपर बार नहीं है उनको माइनस कर देंगे ए बी सी अपॉन कितनों के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो 2 बार 99 आएगा। डेसिमल से राइट की तरफ कितनी डिजिट ऐसी जिनके ऊपर बार नहीं है, 2 हैं, तो उनके लिए 2 जीरो आएंगी। तो डेसिमल से राइट पर जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने टाइम्स तो 9 आना है, और जिनके ऊपर बार नहीं है उतनों के लिए उनके लिए 0 आना है। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0 आएगा, 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 3 0 आएंगी। तो आई थिंक ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये हिस्सा। तो इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए डायरेक्ट उनके आंसर लिखेंगे। x इज इक्वल टू हमारे पास है, सपोज कीजिए 12.34 बार। क्या आंसर होना चाहिए इसका, इस फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए हम क्या लिखेंगे इसको, x इज इक्वल टू पहले तो पूरा नंबर एज इट इज़ आ जाना चाहिए, आ गया जी, फिर माइनस, इसमें से माइनस कौन सा हिस्सा होना चाहिए, इसमें से माइनस वो हिस्सा होना चाहिए जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि 123 ओवर बार कितनों के ऊपर है, 1 के बार है तो 1 टाइम्स 9 आएगा, और डेसिमल से राइट पे कितनी डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, वो 1 डिजिट है, दैट इज़ 3, उसके लिए 0 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 1 1 1 ओवर 90। तो दिस इज योर आंसर। और देखिए एग्जाम्पल इसी पे, जिससे कि हम इन क्वेश्चंस को सेकंड्स में सिंप्लीफाई करके लिख सकें। x इज इक्वल टू 0.0072323 के ऊपर बार है, तो क्या लिखें। अभी आपने देखा था प्रीवियस स्लाइड पे, देखो पहले तो क्या आया, पूरा नंबर ज्यों का त्यों लिख दिया मैंने, फिर उसमें से क्या माइनस किया, जिसके ऊपर बार नहीं है, अपॉन जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतनी बार 9 आएगा।
डेसिमल से राइट पे जितने डिजिट्स बिना बार के हैं उनके लिए 0 0 आएगा। यहाँ 2 डिजिट थी बिना बार के तो यहाँ पर 2 0 आई। तो ऐसा ही हम यहाँ करेंगे। तो देखिए कैसे, क्या लिखें इसको। पहले पूरा नंबर आ जाएगा। पूरा नंबर लिखने के लिए आप ये लिखोगे 723। बताइए इन 0 की कोई इम्पोर्टेंस है क्या? नहीं है। बाकी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरे ख्याल से इन 0 को लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अभी सीख रहे हैं तो लिख सकते हैं। माइनस, क्या माइनस करें इसमें से? वो पोर्शन माइनस करें जिसके ऊपर बार नहीं है। तो इसके ऊपर बार नहीं है भाई। डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करें? कितनों के ऊपर बार है? 2 के ऊपर बार है तो 2 टाइम्स 9 आएगा। और कितनी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है? अब यहाँ देख लीजिए, डेसिमल से इधर देखेंगे 3 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए आएगा 3 0। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आ जाएगा 723 में से 7 माइनस किया तो 716/99000। दिस इज योर आंसर। एक एग्जाम्पल और देखिए। x इज इक्वल टू 1.0235। सपोज कीजिए नंबर है। इसको हम p/q की फॉर्म में कैसे लिखें? पहले पूरा नंबर एज इट इज लिखिए बिना डेसिमल के। 10235 माइनस, इसमें से माइनस कौन सा पोर्शन होना है भाई? जिसके ऊपर बार नहीं है। तो देखो इसके ऊपर बार नहीं है 1 और 0 के, तो 1 व 0 माइनस कर दीजिए। डिवाइडेड बाई, किससे करेंगे? कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है? 3 के ऊपर बार है तो इसके लिए आएगा 3 टाइम्स 9। अब डेसिमल से इधर कितनी डिजिट बची हैं जिनके ऊपर बार नहीं है? 1 बची है तो उसके लिए आएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा? 10225/9990। दिस इज योर आंसर। तो हमने कौन सा पोर्शन किया? टर्मिनेटिंग पोर्शन तो नहीं किया। टर्मिनेटिंग डेसिमल जब होता है उसको तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, रोज़ आप पढ़ते हैं, ख़त्म हो जाता है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं यानी कि रिपीटिंग होते हैं डेसिमल, उनको कैसे p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गई होगी बात। इससे पहली स्लाइड पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमने ये हिस्सा कंप्लीट किया है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में जो रिपीटिंग डेसिमल होता है उसको p/q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो किया। अब आइए इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर किस तरह के नंबर होते हैं? तो देखिए, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपका पाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 या क्यूब रूट या फोर्थ रूट ऑफ 3 एंड सॉन। इस तरह के नंबर तो आपके होते ही हैं इरेशनल नंबर। कुछ ये भी होते हैं जैसे 1.10, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0 एंड सॉन। तो सच टाइप ऑफ द नंबर आर नोन एज इरेशनल नंबर। या ये कह सकते हैं जिन नंबर्स को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। इनका दूसरा नाम भी है। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ ये नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। देखिए, डेसिमल के बाद पहले 10 आया, फिर 100 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, तो रिपीटिंग डिजिट्स नहीं है।
मतलब एक फ्रीक्वेंसी के बाद जैसे हमने पीछे पढ़ा था रैशनल नंबर में, उस तरीके से डिजिट्स प्राप्त नहीं होती। जैसे नंबर होता है 12 पॉइंट लिख दे कोई 32150961 और 1059, मतलब इसमें जो क्रम है एक निश्चित क्रम नहीं है। निश्चित क्रम का मतलब एक इंटरवल के बाद डिजिट्स रिपीट शुरू हो जाएं तो फिर वो कैसा नंबर हो जाएगा, वो रैशनल में आएगा। लेकिन इरेशनल में ऐसा कोई रेगुलरिटी नहीं होती, इसलिए रैशनल नंबर होते हैं। अब देखिए जितने भी आपके रियल नंबर हैं, सभी रियल नंबर्स को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे रैशनल हो चाहे आपके इरेशनल नंबर हो। ऑल रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। सभी रियल नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, चाहे वे आपके रैशनल हो या फिर आपके इरेशनल नंबर हों। किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं। किसी भी नंबर का सक्सेसिव रियल नंबर्स या प्रीडिसेसर रियल नंबर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको पसंद आई हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इसमें और क्या क्या आप जानना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।